क्रिसमस ट्री और सेंटा क्लॉज से जुड़ी ये दिलचस्प बातें। क्रिसमस ईसाइयों का पवित्र पर्व है जिसे वो बड़ा दिन भी कहते हैं। प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को प्रभु ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में संपूर्ण विश्व में ईसाई समुदाय के लोग विभिन्न स्थानों पर अपनी अपनी परंपराओं एवं रीति रिवाजों के साथ श्रद्धा, भक्ति एवं निष्ठा के साथ मनाते हैं। चर्चों में क्रिसमस डे के उपलक्ष्य में बिजली की लड़ियों से परिसरों को सजाया जाता है। चलिए आज आपको बताते हैं सांता की कहानी और क्रिसमस ट्री के पीछे का रहस्य। ईसाई धर्म की कथाओं के अनुसार संत निकोलस का जन्म 3वीं सदी में तुर्किस्तान के मायरा नाम के शहर में हुआ था। जीसस की मौत के 280 साल बाद मायरा में हुआ। वे एक रईस परिवार से थे। उनके माता पिता की मौत बचपन में ही हो गई। उनकी शिक्षा मोनेस्ट्री में हुई। 17 साल की उम्र ही उन्हें पादरी की उपाधि प्राप्त की। इस दयालु का नाम संत निकोलस के स्थान पर सेंटा क्लॉज हो गया। यह नया नाम डेनमार्क वासियों की देन है। उन्हें बच्चों और नाविकों से बेहद प्यार था। उनका उद्देश्य था कि क्रिसमस और नववर्ष के दिन गरीब अमीर सभी प्रसन्न रहें। उनकी सद्भावना और दयालुता के किस्से लंबे अरसे तक कथा कहानियों के रूप में चलते रहे। उनकी प्रभु यीशु में भी बहुत आस्था थी। निकोलस की आदत थी कि वो बिना बताए ही जरूरतमंद लोगों की मदद किया करते थे। वो एकदम चुपके से जाकर लोगों को तोहफे दे देते और वापस आ जाते। तोहफों को अचानक देखकर लोग खुश हो जाते थे। उनकी मृत्यु के बाद भी लोगों ने इस परंपरा को खत्म नहीं होने दिया। तब से आम लोग भी उनकी तरह कपड़े पहनकर रात में बच्चों को उपहार देने लगे। क्रिसमस के मौके पर क्रिसमस वृक्ष का विशेष महत्व है। क्रिसमस पर ट्री सजाने की परंपरा जर्मनी में 8वीं शताब्दी से शुरू हुई। क्रिसमस ट्री को सदाबहार फर सनोबर के नाम से भी जानते हैं। यह एक ऐसा पेड़ है जो कभी नहीं मुरझाता और बर्फ में भी हमेशा हरा भरा रहता है। सदाबहार क्रिसमस वृक्ष डगलस, बाल्सम या फर का पौधा होता है जिस पर क्रिसमस के दिन बहुत सजावट की जाती है। अनुमानतः इस प्रथा की शुरुआत प्राचीन काल में मिस्वासियों, चीनियों या हिब्रू लोगों ने की थी। आधुनिक क्रिसमस ट्री की शुरुआत पश्चिम जर्मनी में हुई। जर्मनी के लोगों ने 24 दिसंबर को फर के पेड़ से अपने घर की सजावट करनी शुरू कर दी। विक्टोरिया काल में इन पेड़ों पर मोमबत्तियों, टॉफियों और बढ़िया किस्म के केकों को रिबन और कागज की पट्टियों से पेड़ पर बांधा जाता था। इंग्लैंड में प्रिंस अल्बर्ट ने 1841 में विंडसर कैसल में पहला क्रिसमस ट्री लगाया था। क्रिसमस ट्री से घर में पॉजिटिव एनर्जी आने के साथ ही वास्तु दोष भी दूर होता है। कहा जाता है कि जब प्रभु यीशु का जन्म हुआ था तब देवदूत भी उनके माता पिता मरियम और जोसेफ को बधाई देने आए थे। उस समय देवदूतों ने सितारों से रोशन सदाबहार फर ट्री उन्हें भेंट किया था। इसके बाद इस पेड़ को दैवीय पेड़ माना जाने लगा और हर साल यीशु के जन्मदिन पर इसे सजाने का चलन शुरू हो गया। समय के साथ इसका चलन बढ़ा तो आर्टिफिशियल क्रिसमस ट्री बिकने लगे और लोग आर्टिफिशियल क्रिसमस ट्री को ही घर में लाकर सजाने लगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा? पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें।